भूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को शिवनगरी सोहना विधानसभा क्षेत्र की मारुति कुंज सोसाइटी में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक तेजपाल तंवर के समर्थन में उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड के लोगों के बीच पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी माला और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मारुति कुंज पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का स्वागत करते हुए कहा कि सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य माना है और इस परिवार ने 2014 से 2019 तक विधायक चुनकर सेवा करने का अवसर दिया और मैंने अपनी जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाते हुए सोहना तावड़ू क्षेत्र के विकास पर 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने उत्तराखंड के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ 4 सेकंड समय उन्हें दे दो, मैं अगले 5 साल तक आपकी सेवा करूंगा। आने वाले 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज वो हमारे चुनाव प्रचार में आए हैं और हमें यहाँ से बहुत भारी विजय मिलने वाली है उनके आशीर्वाद से। और वैसे भी उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो बहुत ऐसे मुख्यमंत्री हमारे और किसी मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं किए जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने किए हैं। मैं इनकी जितनी बधाई करूं उतनी थोड़ी है और मैं आपसे सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैंने पहले भी 2014 से 19 में मैंने विधायकी की है। आपके बीच में मैं आपका सेवक बन के रहा हूं। मैंने आपकी पूरी सेवा की है। 3000 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी मैंने इस क्षेत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। पहली बार 2014 में हमारी सरकार बनी और हमने काफी काम अपने क्षेत्र में किए। हमारे क्षेत्र में बिजली की कमी थी, स्कूलों की कमी थी, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के केंद्रों की बड़ी दिक्कत थी, पीने के पानी की रोड टूटे पड़े थे, गांवों की बहुत बुरी हालत थी, बिजली 6 घंटे आती थी। हमने 14 में इतने काम किए तो हमने 2014 में 3000 करोड़ के करीब हमने काम किए। हमने एक जो केएमपी बहुत दिन से बंद पड़ा था, आते ही वो बनवाया, सोने का एलिवेटेड बनवाया, सोना में कोर्ट बनवाई, बहुत पावर हाउस लगवाई, 5 हमने स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, 5 पशुओं के हॉस्पिटल बनवाए, 25 हमने स्कूल अपग्रेड करवाए, 2 कॉलेज बनवाए, 2 सब डिवीजन बनवाए। उसके बाद हमने काफी काम क्षेत्र में किए। कोई सड़कें जो बहुत दिनों से खुरद-बुरद हुई पड़ी थी, सारी सड़कें हमने टनाटन कराई। हमने बिजली का बहुत काम कराया। आज बिजली लोगों को 24 घंटे मिलती है। तार, खंबे, ट्रांसफार्मर सब बदलवाए और लोगों को बिजली की सुविधा दी। हमने स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाए, उनमें सब में काम कराया और काफी काम हमने गांवों में कराया। हमने जितने कम्युनिटी सेंटर, चौपाले और स्कूल की जो बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी थी उन सबको भी बनवाया। पानी के लिए हमारे कुछ गाँव में 28 गाँव में खारा पानी पीने के लिए रहता था। कितने दिनों से लोग पानी मंगा करके पीते थे। मैंने 60 करोड़ की लागत से 28 गांवों को मीठा पानी करवाया और आज लोग पानी पी रहे हैं। मीठा पानी वहाँ पे चल रहा है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमने काम बहुत किए हैं और जनता के साथ मिलकर नहीं है। हमने 10-10 घंटे एक जगह बैठ करके जब तक लोग आते रहते थे हम अपने ठिकाने पे बैठते थे। सबका मान किया है, सबका सम्मान किया है और सभी का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में भी जब भी आप आएंगे आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हमेशा आपका साथ दूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। जो काम आपके पीछे छूट गए हैं उनको भी पूरा करूंगा और जो नए काम आप देंगे उनको भी पूरा करूंगा। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से
भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर के समर्थन में उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में चल रही डबल इंजन की सरकार को फिर से बनाने के लिए आप भाजपा प्रत्याशी तेजपाल तंवर को ही वोट दें, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाते हुए काम करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारियों परिवारवाद की संज्ञा देते हुए कांग्रेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भ्रष्टाचार करना और अपनों को आगे बढ़ाना, लेकिन बीजेपी पार्टी देश स्थिति को आगे बढ़ाने एवं सर्व समाज के कल्याण की बात करती है। इसलिए आज भाजपा देश ही नहीं विश्व के सभी बड़े राजनीतिक पार्टी बनकर उभर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, हरियाणा के युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार बनाने के लिए केवल सोहना ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की विधानसभा सीटों पर भाजपा को ही वोट दे, क्योंकि भाजपा हरियाणा में पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तेजपाल जी विजय हूँ, इसी के लिए मैं आया हूँ। भाई बहनों, आज देश में एक तरफ राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा है और दूसरी तरफ तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद वाली शक्तियों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। यह हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी यही है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, देश का नाम देश दुनिया में हो, दुनिया में भारत का परचम लहरे, भारत हर दृष्टि से विकास करे, जन जन का उत्थान हो और देश का हित सबसे पहले हो। इस विचार को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद इन सब में लिप्त होकर केवल और केवल अपने हित के लिए चुनाव के मैदान में है। इसलिए भाइयों बहनों, आपको मैं यह बताने आया हूं कि किस प्रकार से आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सर्वोपरि उसको रखकर विकसित भारत और विकसित हरियाणा को लेकर तमाम योजनाएं बनाने का काम हो रहा है। तमाम विकास कार्यों को ले संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की गैंग है वो अपने निजी हितों के लिए, आज हरियाणा का हित है, देश का हित हो, उसको लगातार तिरंजांजलि देने का काम, उसको छोड़ने का काम ये लगातार कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में, चाहे हरियाणा के अंदर हो या देश का कोई कोना हो, आयुष्मान भारत योजना से लेकर किसान समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, हर घर से जल की नल की योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे ऐसे अनेक गरीब कल्याण, कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर एक उस गरीब को जिसके घर का चूल्हा बंद होना सुनिश्चित हो गया था, जिसकी दुकान चली गई थी, जिसकी छोटी नौकरी थी वो बंद हो गई थी, भुखमरी के कगार पर आ गया था, उन सभी को राशन देने का काम, 5 किलो अन्न देने का काम जो 2020 में शुरू किया गया था, वो काम लगातार 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और सभी के विकास के लिए निरंतरता से काम हो रहा है। हरियाणा में 2014 के बाद किस प्रकार से हरियाणा का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, राज्य में कई महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने, अंडरपास, हाईवे, एक्सप्रेस वे बने, जिसके माध्यम से आज हरियाणा का हर क्षेत्र, चाहे हमारा गुरुग्राम हो, चाहे सोहाना हो, चाहे आसपास का क्षेत्र हो, पूरा हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। साथ ही रेलवे के स्तर पर भी अगर मैं रेल की बात करूं तो देश की आजादी के बाद पूरे देश के अंदर रेलवे का जिस प्रकार से विकास हुआ है, वहीं हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में पहले मात्र 300 करोड़ का बजट रेलवे का हुआ करता था 2014 से पहले, और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और आप सबने जब से यहाँ 2014 में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज ये 10 गुना रेलवे का बजट बढ़ गया है, 3000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर से नल से जल पहुंचाने का काम हो, बिजली की आपूर्ति, आज 24 घंटे यहाँ बिजली की आपूर्ति हो रही है, 5800 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है। पहले केवल 538 गाँवों को बिजली मिलती थी, वो भी कुछ अल्प समय के लिए मिलती थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए
आज मेडिकल कॉलेज पहले जो 7 हुआ करते थे